मेरी माँ को कचरा बीनने का बहुत शौक है। जब मैं 5 साल का था तो उन्होंने एक सोने का कंगन जड़े हुए पत्थर वाला ढूंढ निकाला। गलती से मेरा हाथ कट गया और वह कंगन मेरा पर्सनल स्पेस बन गया। फिर मैं खाली समय में अपने पिता के पैसे चुराकर उसमें छिपाने लगा। 10 साल का होने से पहले ही मेरे पास लगभग 3 लाख की बचत हो गई थी। जब मैं 11 साल का हुआ तो माँ को एक चश्मा मिला। उसे पहनते ही मुझे सामानों की असली कीमत दिखने लगी। मैंने उन 3 लाख रुपयों का इस्तेमाल किया और एक दिन में मेरी कमाई 8 लाख तक पहुंच गई। पुरानी और कीमती चीजों की पहचान करके 18 साल का होने से पहले ही मैं चुपके से अरबपति बन गया। बोर्ड की परीक्षा खत्म होने के बाद मैंने सब कुछ सच बताने का फैसला किया। अब और दिखावा नहीं करना था। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा देखा कि मेरे पिता अपनी प्रेमिका के साथ माँ को बिना कुछ दिए 0 सेटलमेंट पर घर से निकालने की धमकी दे रहे हैं। मेरी माँ गुस्से से आग बबूला थी और पिता से आखिरी दम तक लड़ने को तैयार थी। जैसे ही वह कुछ बोलने वाली थी मैंने दौड़कर उनका मुंह बंद कर दिया। माँ, आप पागल हो क्या? पिताजी के इन 2 कौड़ी के पैसों के लिए बहस करना बेकार है। जब माँ ने देखा कि उनका मुंह बंद करने वाला मैं हूँ तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उनकी नजरें उलझन, गुस्से और दुख से भरी थीं। उन्हें लगा कि उन्होंने एक एहसान फरामोश बेटा पाला है। मेरे मन में चीख उठी कि माँ, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं पिता का पक्ष नहीं ले रहा था, बल्कि मुझे उनके पैसों की जरूरत ही नहीं थी। पिता की एक छोटी सी कंपनी है जिसका सालाना मुनाफा सिर्फ 20 लाख है। इतना पैसा तो मैं जिन कंपनियों में निवेश करता हूँ उनमें से कोई भी एक दिन में कमा लेती है। इन सब बातों पर समय बर्बाद करना बेकार था। मैं माँ को कमरे में ले जाकर अपने कार्ड में मौजूद करोड़ों का बैलेंस दिखाने ही वाला था कि तभी पिता ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। वह बोले, वांग शीविंग, देखो तुम कितनी असफल औरत हो। इतनी कम उम्र में तुम्हें सजना संवरना नहीं आता। तुम अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़ी दिखती हो। यहाँ तक कि तुम्हारा बेटा, जिसकी तुमने इतनी देखभाल की, वह भी जानता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, इसलिए वह मेरी तरफ है। तुम जैसे इंसान के जीने का क्या फायदा? डूब मरो कहीं जाकर। उन्होंने अपना पेट फुलाया जैसे 10 महीने की गर्भवती हो। अभिमान में उनके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। यह देखकर मेरा खून खौल उठा। तभी उनकी नजर मुझ पर पड़ी। हालांकि तुमने मेरा पक्ष लिया, पर यह मत सोचना कि तुम मेरे साथ रहोगे। मैं तुम्हारी कॉलेज की फीस भी नहीं भरूंगा। मेरा सारा पैसा प्रेमिका के पेट में पल रहे बेटे के लिए है, इसलिए मेरी चापलूसी मत करो। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जैसे ही उन्होंने यह कहा मुझे उनके सिर के ऊपर हरी रोशनी दिखाई दी। हाँ, मेरी माँ ने पिछले हफ्ते एक अजीब सा मसाला ढूंढा था और उसे सूप में डाल दिया था। उसे पीने के बाद मैं लोगों के सिर के ऊपर रंग देख सकता था। बैंगनी रंग का मतलब है कि व्यक्ति की किस्मत अच्छी है और वह अमीर होने वाला है। लाल रंग का मतलब है कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा या खूनी हादसा होने वाला है। गुलाबी रंग का मतलब है कि उसका सच्चा प्यार मिल गया है। और हरा रंग, इसका मतलब है कि उसे धोखा मिल रहा है, उसके पार्टनर का अफेयर है। मेरी माँ एक पारंपरिक महिला है। सालों पहले जब पिता का बिजनेस फेल हुआ और उन पर करोड़ों का कर्ज था, तब भी माँ ने उन्हें नहीं छोड़ा। वह दिन रात काम करके कर्ज चुकाती रही और कचरा बीनने की आदत पाल ली। उन्होंने कभी दूसरे मर्द के बारे में नहीं सोचा, तो वह पिता को धोखा कैसे दे सकती है? मेरी नजर पिता के साथ चिपकी हुई उस औरत श्यान पर पड़ी। सुंदर शरीर, देखने में आकर्षक और मेरी माँ से कहीं ज्यादा जवान और सुंदर। जाहिर है धोखा इसी ने दिया है। फिर मैंने उसके पेट की ओर देखा। धत तेरे की, वहाँ गहरा लाल रंग था। खूनी खतरा, बच्चा शायद नहीं बचेगा। मेरी नजरों को महसूस करते ही श्यान थर थर कांपने लगी और कमजोरी का नाटक करते हुए पिता की बाहों में गिर गई। आपके बेटे की आंखों को क्या हो गया है? क्या आप अपने कोख में पल रहे बच्चे पर हाथ उठाना चाहते हैं? मुझे नहीं पता। आपने कहा था कि आप मेरे महानायक बनेंगे, आपको मेरी रक्षा करनी ही होगी। मेरे पिता ने उसका विश्वास महसूस किया, तुरंत अपना सीना तान लिया, एक महान नायक की तरह उसके सामने ढाल बनकर खड़े हो गए और फिर और भी गुस्से से मुझे घूरने लगे। वांग लिन, अपनी आंखें नीची करो। अगर मुझे पता चला कि तुम सच में मेरी कियान को नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं पिता पुत्र के रिश्ते को भूल जाऊंगा और तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। मेरी माँ अपनों के लिए बहुत पक्की है और मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। जैसे ही उन्होंने मेरे पिता की धमकी सुनी, वह रसोई की ओर दौड़ी, सब्जी काटने वाला चाकू उठा लिया और चिल्लाते हुए उन्हें मार डालने की धमकी देने लगी। मेरे पिता के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कियान को बचाते हुए उसे दरवाजे की ओर धकेला। उन्हें इस नायक के रूप में देखकर मेरा दिल ठंडा पड़ गया। पुराने समय में जब कर्जदार कर्ज वसूलने घर आते थे तो मेरे पिता डरपोक की तरह बिस्तर के नीचे छिप जाते थे। हर बार मेरी माँ ही थी जो अपनी जान की बाजी लगाकर उनसे भिड़ जाती थी। तभी वे लोग घर के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करते थे। एक बार एक कर्जदार की नीयत खराब हो गई और उसने मेरी माँ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मेरे पिता ने अपने कान बंद कर लिए और सुनने का नाटक करने लगे। जब मैंने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा तो उन्होंने तिरस्कार से मुझे घूरते हुए कहा, तू बच्चा है, तुझे क्या पता? अगर उन लोगों का ध्यान यहाँ खींच गया तो मैं तेरा गला घोंट दूंगा। बाद में शुक्र है कि मैंने पड़ोसियों को समय पर बुला लिया, जिससे कोई बड़ा अनर्थ होने से बच गया। उस दिन के बाद से मुझे अपने पिता से नफरत हो गई। मैं हमेशा अपनी माँ को तलाक लेने की सलाह देता था, लेकिन मेरी माँ अपनी बात की पक्की थी। उन्हें हमेशा लगता था कि मुझे एक पूरा परिवार मिलना चाहिए, या शायद उन्हें यह लगता था कि मेरे पिता फिर से कामयाबी हासिल कर लेंगे। सच तो यह है कि वह सही थी। 1 साल बाद
मेरे पिता को मौका मिला, उनका काम चल निकला, कर्ज चुका दिया गया। माँ के प्रति आभार जताने के लिए उन्होंने उन्हें गहने दिए और 20 लाख का बंदोबस्त किया। तब से हमारा जीवन सुधर गया। लेकिन माँ कचरा बीनने की अपनी आदत नहीं छोड़ पाई। बस पिता को शर्मिंदगी न हो इसलिए वह अक्सर रात में मास्क पहनकर चोरी छिपे जाती थी। एक बार मुझे जोर की पेशाब लगी थी, तब मैंने उन्हें दबे पांव जाते देखा। 1 महीने बाद मेरे पिता ने कंपनी की मुश्किलों का बहाना बनाकर माँ का खर्च कम कर दिया। मेरे पिता पुराने दिनों में लौट गए और चश्मा लेकर पुरानी चीजों के बाजार में किस्मत आजमाने लगे। पहली बार उन्होंने 5,000 में एक धूल भरा कंगन खरीदा और उसे 30 लाख में बेचा। उसके बाद मैं अक्सर स्कूल बंक करके पुरानी चीजों की तलाश करने लगा। सिर्फ 1 महीने में मैंने 2 करोड़ कमाए और प्राचीन वस्तुओं के बड़े दिग्गजों से जान पहचान बनाई। 20 बुजुर्ग तो मेरे दादा बनने के लिए होड़ में थे और पिता बनने वालों की तो लाइन लगी थी। मैंने दबे शब्दों में माँ को उनके बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन उनका मन नहीं डोला, इसलिए मैंने बात छोड़ दी। मैंने उन्हें अपनी कमाई के बारे में भी बताना चाहा, लेकिन माँ हमेशा कहती थी कि मैं कोई देवता हूँ। अंत में मैं कभी कभी पैसे और कीमती सामान माँ के रास्ते वाले कचरे के डिब्बे के पास डाल देता था और बस वहीं तक सीमित रहा। ये राज गलती से बोर्ड परीक्षा खत्म होने तक दबा रहा। जैसे ही मैंने सब सच बताने का सोचा, मेरे पिता ने धोखा दे दिया। उनके भाग्य में पैसा नहीं था, वह गरीब ही रहने वाले थे। दरवाजा जोर से बंद हुआ। मेरी माँ फूट फूट कर रोने लगी। मेरा दिल दहल गया। मैंने बैंक अकाउंट खोला और छिपे हुए अंकों को दिखाया ताकि उन्हें अपनी 10 अंकों वाली जमा राशि दिखा सकूं, जिससे सब ईर्ष्या करें। मेरी माँ उस समय जमीन पर गिरकर चिल्ला रही थीं। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं एक घरेलू महिला हूँ, मैं उनसे कैसे लड़ सकती हूँ? अगर अब हमें घर से निकाल दिया गया तो मैं कैसे जीऊंगी? मैंने अपनी माँ की उन मजबूत बाइसेप्स के बारे में बात की जो उन्होंने कचरा बीन बीन कर बना ली थी। मैं उन्हें अपनी बचत दिखाकर प्रभावित करना चाहता था, लेकिन तभी मैंने उनके मुंह से अगली बात सुनी। यहाँ से चले गए तो फिर कभी कचरा नहीं बीन पाऊंगी। किस जगह के कूड़ेदानों में इतना कचरा मिलता है? ढेर का ढेर कचरा कहाँ मिलता है? कौन से कूड़ेदान में LV के बैग मिलते हैं और फेरागामो के जूते? मैं अपनी जगह पर ही जड़ रह गया। मेरा मुंह अजीब तरह से फड़कने लगा। मुझे अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने अपनी माँ का हाथ पकड़ा। माँ, मुझे ये मत बताना, मैंने कांपते हुए पूछा। इतने सालों से आपने तलाक नहीं लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आप यहाँ के कूड़ेदानों को नहीं छोड़ना चाहती थी? मेरी माँ ने रोना बंद किया और मुझे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। तेरी उस नीची निगाह का क्या मतलब है? क्या तुझे पता है तेरी माँ ने कचरा बीन बीन कर तेरे नाम पर 2 विला खरीदे हैं? ये सब तेरी शादी के लिए तेरी ताकत बनेगी। उन्होंने अपनी पैंट की सबसे अंदरूनी जेब से चमकता हुआ हर्मेस ऑरेंज रंग का iPhone 17 Pro Max निकाला। तेजी से उसे अनलॉक किया, बैंक अकाउंट खोला और फोन को मेरी नाक के पास लाकर रोक दिया। ओ बदतमीज लड़के, देख तेरी माँ ने इन सालों में कचरा बीन कर 2 करोड़ 20 मिलियन की बचत की है। ये तेरे बाप की कंपनी के मुनाफे से भी ज्यादा है। क्या यह जगह मेरे लिए फेंग शुई का खजाना नहीं है? क्या मैं यह सब किसी और के लिए छोड़ दूं? ये घर चाहे मेरा तलाक ही क्यों ना हो जाए, मुझे हर हाल में चाहिए। ये कूड़ेदान सिर्फ मेरे हैं। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। दिल में भावनाओं का सैलाब था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। मुझे हमेशा लगा कि मेरी माँ मेरे पिता को नहीं छोड़ पा रही है, लेकिन मुझे क्या पता था कि वह यहाँ के कूड़ेदान को नहीं छोड़ पा रही थी। असली अपराधी तो मैं ही था। काफी देर बाद मैंने धीरे से अपना मुंह खोला और कहा, माँ, जब आप इतनी अमीर हैं तो रोजाना इतने फटे हाल कपड़ों में क्यों रहती हैं? और आपके चेहरे की ये झुर्रियां। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरी माँ 100 मीटर के फर्राटे के साथ टॉयलेट की ओर दौड़ी। पानी की आवाज आने के कुछ देर बाद वह फिर से 100 मीटर की दौड़ लगाकर मेरे सामने आ खड़ी हुई। कसम से यह छिले हुए अंडे जैसी त्वचा, यह निखरा हुआ चेहरा, ये खूबसूरत नैन नक्श, यह तो 5 चिन से भी बेहतर है। मेरे पिता ने वाकई में तिल के चक्कर में ताड़ खो दिया। मेरी माँ ने अपने चेहरे को थपथपाया और गर्व से बोली, तेरी माँ हफ्ते में 3 बार रिकवरी ब्यूटी पार्लर जाती है। त्वचा खराब होने का तो सवाल ही नहीं उठता। बस मुझे डर था कि कहीं तेरे पिता को पता न चल जाए। क्या नाटक है? उन्होंने फिर से मेरा कॉलर पकड़ा और मुझे उस टूटी फूटी कबाड़ वाली गली में घसीट ले गई। फिर मेरे सामने ही एक मामूली से दिखने वाले बटन को दबाया। तभी फटे पुराने कपड़ों से भरी उस अलमारी के अंदर से एक जोरदार आवाज आई। अलमारी के दरवाजे के अंदर अचानक एक लिफ्ट दिखाई दी। माँ मुझे खींचते हुए अंदर ले गई और बेसमेंट 1 का बटन दबाया। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, अनगिनत लाइटों की चमक ने मेरी आंखों को चौंधिया दिया। काफी देर तक हाथों से आंखें ढकने के बाद जब होश आया तो मैं सामने का नजारा देखकर दंग रह गया। एक विशाल ड्रेसिंग रूम मेरे सामने फैला हुआ था। ज्वेलरी सेक्शन, हार्मेस बैग सेक्शन, लग्जरी वॉच सेक्शन, सब देखकर मेरा सिर चकरा गया। मुझे लगा जैसे मैं किसी लग्जरी शॉपिंग मॉल में आ गया हूँ। लिन, ये तेरी माँ ने करोड़ों खर्च करके बनाया हुआ स्टोर रूम है। भविष्य में यह सब तेरा ही होने वाला है। मैंने अपना गला साफ किया, अपने कपड़े ठीक किए और अपनी असली पहचान बताने के लिए तैयार हो गया। मैं अभी बोलने ही वाला था कि माँ ने मेरे होंठ पकड़ लिए। लिन, देख ली मेरी ताकत, ये सब कचरा बीनने से मिला है। मैं इसे हाथ से जाने नहीं दे सकती। मुझे समझाने की कोशिश मत करना कि मैं सब छोड़ दूं। मैं अभी वकील ढूंढती हूँ, चाहे जितने पैसे लगे, हम यहीं रहेंगे। मैं ऊ करते हुए छटपटाने लगा ताकि वो हाथ हटाए और मैं बोल सकूं, लेकिन माँ पहले ही फोन उठाकर वकील से बात करने के लिए मुड़ चुकी थी। उनकी संघर्ष करती पीठ को देखकर मेरा मन और भी उलझ गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कचरे के डिब्बे वाला
वाला सच बताऊं या नहीं। अगर मैंने राज खोल दिया तो तलाक के बाद माँ की खुशी का इकलौता जरिया खत्म हो जाएगा, और अगर नहीं बताया तो मेरे अमीर होने का राज फिर से लंबे समय तक दबा रह जाएगा। सोच विचार के बाद मैंने माँ की उस खुशी को खत्म करने का ही फैसला किया। मैं उन्हें अपनी कंपनी में काम पर रखूंगा। 50 साल की उम्र तो करियर बनाने की सही उम्र होती है, पर जब मैं ऊपर गया तो वह वहाँ नहीं थी। फोन पर नया मैसेज आया, माँ वकील के दफ्तर के लिए निकल चुकी थी। लिन, मेरे पास तुम्हारे पिता की बेवफाई के सबूत हैं। फिक्र मत कर, ये जो अचानक अमीरी आई है उसके बारे में मैंने सोच लिया है। तू जन्म से ही थोड़ा बुद्धू है। एंट्रेंस में भी शायद कोई छोटा मोटा कॉलेज ही मिले जब मुझे घर मिल जाएगा। और अगर तू कुछ बड़ा नहीं कर पाया तो शाम को मेरे साथ कचरा बीनने चलना। तू इसी काम से पैसे बचाना, और जब तेरे बच्चे होंगे तो कचरा बीनने की यह कला उन्हें सिखा देना। पीढ़ी दर पीढ़ी इसे जारी रखना और इतिहास का एक मशहूर समृद्ध परिवार बनना। उत्साह में यह सब कहने के बाद उन्होंने मुझे दर्जनों लिंक भेजे। माँ अभी वकील से बात करने में व्यस्त है। ये सब कचरा बीनने के औजार हैं, इन्हें खरीद ले और फिर घर चला जा। इसके बाद उन्होंने मुझे 10,000 रुपये भेजे और हिदायत दी। वाह, क्या मुफ्त का माल है। इन सालों में मैंने बड़ी मेहनत से अपने बाप के बटुए से पैसे चुराए, क्लासेस बंक करके सौदे किए, रिश्ते बनाए और कड़ी मेहनत से पैसे कमाए। मुझे ही समय निकालकर पैसे और लग्जरी सामान माँ के लिए कचरे के डिब्बे में डालने पड़ते थे, कहीं कोई और न उठा ले। इसलिए हर रात उनके बीनने तक मैं छिपकर नजर रखता था। नतीजा ये हुआ कि मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मैंने दांत पीसते हुए वो 10,000 रुपये रख लिए जो असल में मेरे ही थे। माँ को बड़ी तसल्ली हुई और उन्होंने कचरा बीनने की गाइड भेज दी, जैसे कि किस डिब्बे में कीमती सामान मिलता है, कहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स निकलते हैं और कहाँ हर्मीज के बैग। मैंने फिर से दांत पीसते हुए फाइल ली और अपने पिता की कंपनी के क्लाइंट को फोन लगा दिया। मेरी कोटेशन सुनकर क्लाइंट ने बिना सोचे समझे मेरे पिता की कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। आखिर में यह सारी मुसीबत उन्हीं की खड़ी की हुई थी, उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। फोन रखने के बाद मेरा मूड थोड़ा बेहतर हुआ। अगले दिन मैं तमाशा देखने जानबूझकर पिता की कंपनी गया। मीटिंग रूम में जब पता चला कि क्लाइंट ने डील रद्द कर दी है तो पिता आग बबूला हो गए। चैन, क्या आप मजाक कर रहे हैं? माल की सप्लाई होने वाली है और आप इस वक्त डील तोड़ रहे हैं? आपको पता है इससे हमें कितनी परेशानी होगी। चियान ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए मालकिन के अंदाज में कहा, हाँ, अगर आप डील तोड़ते हैं तो आपको 20 लाख का जुर्माना देना होगा। चैन ने छिड़कर उन्हें टोक दिया, ठीक है, बस पैसे ही ना, मैं दे दूंगा। वह पैसे देकर शान से निकल गया। मेरे पिता दफ्तर में चीजें तोड़ते हुए चिल्लाने लगे, पता लगाओ कि किसने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। उन्हें उनके कर्मों का फल मिलता देख मैं संतुष्ट होकर निकलने ही वाला था कि तभी पिता ने गुस्से में मुझे आवाज दी, जाकर अपनी माँ से कह देना उस घर को पाने का वह सपना भी न देखे, मैं उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। मैंने अब और नाटक न करने का फैसला किया और अपना चेहरा सख्त कर लिया। ये बात मैं आप तक नहीं पहुंचाऊंगा और मेरी सलाह यही है कि आप चुपचाप वह घर मेरी माँ को दे दें, वरना। मेरी ढिठाई देखकर मेरे पिता गुस्से से तिलमिला उठे और उन्होंने मेज पर जोर से हाथ मारा। वरना क्या करेगा? मैं तेरा बाप हूँ, क्या तू अब अपने बाप का अपमान करेगा? पास खड़ी कियान कियान ने आग में घी डालने का काम किया। हाँ श्याओलिन, भले ही उनका तुम्हारी माँ से तलाक हो गया हो, पर वो हैं तो तुम्हारे पिता ही। तुम्हें एक कुपुत्र नहीं बनना चाहिए। अब तुम बालिग हो चुके हो, सही गलत की पहचान करना सीखो, जल्दी से माफी मांगो। मैंने अपनी आंखें घुमाई, एक कदम पीछे लिया और फिर अपने पिता की आग उगलती आंखों में देखते हुए एक एक शब्द चबाकर चेतावनी दी, अगर 3 दिनों के भीतर आपने तलाक की प्रक्रिया पूरी नहीं की और वह घर मेरी माँ के नाम नहीं किया तो मैं वादा करता हूँ कि आपकी इस छोटी सी घिसी पिटी कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। मेरे पिता को लगा कि मैं पागल हो गया हूँ। उन्होंने मुझे सिजोफ्रेनिक कहकर गाली दी। मैंने उनसे बहस करने की जहमत नहीं उठाई। ये सच है या नहीं उन्हें जल्द ही पता चलने वाला था, और वही हुआ। उस दिन जब मेरी माँ मुझे कूड़ा बीनने, कबाड़ चुनने की तकनीकें समझा रही थीं, मेरे पिता गुस्से में उस दरवाजे को पीटने लगे जिसका पासवर्ड बदला जा चुका था। पांगलिन, तूने आखिर किया क्या है? मेरे सारे बिजनेस पार्टनर्स ने कॉन्ट्रैक्ट क्यों रद्द कर दिए हैं? मैंने इलेक्ट्रॉनिक लॉक खोला और दरवाजे के पीछे से ही उनसे बात की। क्या बड़बड़ा रहे हैं आप? बस इतना बताइए कि मेरी शर्तों का क्या हुआ? अपमान के घूंट पीकर मेरे पिता का चेहरा सूअर के कलेजे जैसा लाल हो गया। जब से वह अमीर हुए थे बहुत कम लोगों ने उन्हें इस तरह नीचा दिखाया था। हवा में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। जब मुझे लगा कि बात बिगड़ गई है और मुझे थोड़ा और दबाव बनाना पड़ेगा, तभी मेरे पिता की दांत पीसने की आवाज आई। ठीक है, वह घर तुम लोगों का हुआ, हम अभी तलाक के कागजों पर दस्तखत करेंगे। मैंने अपनी माँ से तलाक का समझौता तैयार करने को कहा। मैं दरवाजा खोलने गया। जैसे ही मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोला, मेरे पिता ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और उनका थप्पड़ लगभग मेरे चेहरे पर पड़ने ही वाला था। ये देखकर कि मैं पीछे नहीं हटा, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने दरवाजे के पास रखा बेसबॉल बैट उठा लिया और दोबारा हमला करने की कोशिश की। मैंने सीने पर हाथ बांधकर वहीं खड़े रहते हुए उन्हें चेतावनी दी, पिताजी, हमारे खून के रिश्ते की खातिर मैंने आपकी कंपनी को पूरी तरह तबाह नहीं किया है। अगर आपने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं गारंटी देता हूं कि आप इस इंडस्ट्री में दोबारा कभी कदम नहीं रख पाएंगे। जब मैंने यह कहा
तो मेरा लहजा बेहद ठंडा था। मेरे चारों ओर का आभा मंडल किसी बड़े खानदान के मुखिया जैसा प्रभावशाली था, जो किसी 18 साल के मासूम लड़के जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। उनके हाथ में बैट कई बार ऊपर नीचे हुआ, लेकिन आखिरकार उन्होंने उसे जमीन पर फेंक दिया। उनकी आंखों में उलझन थी। उन्होंने फिर से पूछा, वांग लिन, आखिर तुम हो कौन? वो सब तुम्हारी बात क्यों मान रहे हैं? अभी उन्हें सच बताना ठीक नहीं था। अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं इतना अमीर हूँ तो क्या पता वह तलाक से मुकर जाते। मैंने बात टालते हुए कहा, 1 महीने बाद आपको पता चल जाएगा। उस समय ऑक्शन हाउस में एक बहुत बड़ी नीलामी होने वाली थी, जिसमें शहर के नामी लोग शामिल होने वाले थे। सही समय होगा अपनी माँ के साथ वहां जाकर उनका पर्दाफाश करने का, और साथ ही अपने लिए एक अच्छा पिता ढूंढने का। मेरे पिता को गलतफहमी हो गई कि मेरे पीछे जो ताकत है वह मेरी माँ का ढूंढा हुआ कोई नया आदमी है जो तलाक के बाद सामने आएगा। वांग शुइंग, तूने तो पहले ही बाहर मुंह मार लिया था। अपने उस यार को बुलाकर मुझे बर्बाद करवा रही है। ठीक है, ले ले यह घर, मैं छोड़ता हूँ। उन्होंने बेहद तेजी से कागजों पर दस्तखत किए और गुस्से में वहां से चले गए। आज के लिए बस इतना ही। ये स्टोरी बनाते वक्त मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं हंसूं या शॉक हूं। ये कोई डस्टबिन थी या डोरेमोन की पॉकेट। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।